आमतौर पर जब हम दिमाग की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर में स्थित मुख्य मस्तिष्क पर जाता है, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कुछ शोधों और मान्यताओं ने इस धारणा को चुनौती दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 दिमाग हो सकते हैं? जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, बल्कि एक रोचक वैज्ञानिक धारणा है। कुछ वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इंसान के शरीर में एक नहीं बल्कि 3 दिमाग होते हैं। इनमें पहला मुख्य मस्तिष्क, दूसरा आंत और कुछ लोग रीढ़ की हड्डी को तीसरा दिमाग मानते हैं। लेकिन क्या ये धारणा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इन तथ्यों की पूरी सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में मौजूद 3 दिमाग की। आप सभी को हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से यानी कि मस्तिष्क या दिमाग और उसके काम के बारे में तो पता ही होगा कि वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और आदेश भी देता है। अब तक हम यही मानते आए हैं कि हमारे सिर में मौजूद मस्तिष्क ही हमारे शरीर का असली दिमाग है, लेकिन कुछ शोधों का कहना है कि हमारी आंत और रीढ़ की हड्डी भी किसी दिमाग से कम नहीं है। तो क्या सच में इंसान के शरीर में 3 दिमाग होते हैं या ये सिर्फ एक मिथक है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला दिमाग, मुख्य मस्तिष्क। मनुष्य का मुख्य मस्तिष्क संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ये हमारे विचार, भावनाएं, याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता और शरीर की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा दिमाग, आंत। एंट्रिक नर्वस सिस्टम यानी कि ENS को आमतौर पर दूसरा दिमाग कहा जाता है। ये हमारी आंतों में मौजूद होता है और भोजन के पाचन, पोषक तत्वों के अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को नियंत्रित करता है। दरअसल आंत में लगभग 50 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद न्यूरॉन्स से भी ज़्यादा होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, वो भी बिना मुख्य मस्तिष्क से निर्देश लिए। आंत का मस्तिष्क से संबंध। वहीं आंत और मस्तिष्क के बीच एक गहरा संबंध है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। आंत शरीर में सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का लगभग 90% उत्पादन करती है, जो हमारे मूड और भावनाओं को नियंत्रित करता है। कई अध्ययन बताते हैं कि पाचन तंत्र की स्थिति मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं का संबंध आंत में मौजूद बैक्टीरिया और न्यूरोट्रांसमीटर से होता है। इन्हीं सब कारणों के चलते आंत को दूसरा दिमाग कहा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट मानते हैं कि रीढ़ की हड्डी को छोटा दिमाग कहा जा सकता है। रीढ़ की हड्डी ये एक मस्तिष्क में आने वाले संकेतों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। इसमें कुछ स्वतंत्र न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो बिना मस्तिष्क की अनुमति के भी रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमारे मांसपेशियों की मूवमेंट, दर्द, अनुभव और अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करता है। हालांकि वैज्ञानिक इस पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं कि क्या रीढ़ की हड्डियों को वास्तव में दिमाग कहा जा सकता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से एक संदेशवाहक की भूमिका निभाती है। क्या वास्तव में 3 दिमाग होते हैं? हालांकि मुख्य मस्तिष्क ही शरीर का असली दिमाग है, लेकिन आंत और रीढ़ की हड्डी के अद्वितीय न्यूरल सिस्टम को देखते हुए उन्हें दूसरा और तीसरा दिमाग कहने की धारणा कुछ हद तक तर्कसंगत लगती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दिमाग की परिभाषा केवल उसी अंग के लिए प्रयोग की जाती है जो सोचने, निर्णय लेने और सीखने की क्षमता रखता हो। इसलिए रीढ़ की हड्डी और आंत को तकनीकी रूप से दिमाग नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे निश्चित रूप से शरीर के महत्वपूर्ण न्यूरल सिस्टम का हिस्सा हैं। वहीं इसे लेकर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसे भी थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जी हाँ, मानव शरीर में जो हम, जैसा कि सबको विदित है, खोपड़ी के अंदर स्कल जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो मस्तिष्क होता है वो 4 हिस्सों में बटा रहता है। उसमें डिफरेंट जो कॉर्टेक्स हैं, कार्पस कैलोजम है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, मिड ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, हैंड ब्रेन, ऐसा करके वो अलग अलग हिस्सों में। तो मानव दिमाग की बात हुई। उसके बाद आंत और जो मेन मस्तिष्क है उसके बीच भी एक कनेक्टिविटी बनी रहती है नर्व्स के सिस्टम के माध्यम से। तो उसे भी एक लोकलाइज्ड या स्थानीय स्तर पर ब्रेन का नाम दिया गया है। और अभी जो नवीन शोध है उसमें जो मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु है उसमें भी मस्तिष्क की श्रेणी में रखे जाने के उसमें अभी शोध चल रहा है। उसको माने जाने के जब वैज्ञानिक के द्वारा इस बात का पुष्टिकरण हो जाएगा तब इसे माना जाएगा। क्या होता है कि बहुत सारे जो तंतुएं हैं और नर्व सेल्स हैं और जो नर्व फाइबर्स हैं वे अपनी एक कनेक्टिविटी करके एक लोकल स्थानीय कमांड सेंटर बनाए जाते हैं। तो मस्तिष्क या जो ब्रेन नाम है ये विभिन्न नर्व फाइबर्स जो अलग अलग प्रकार की क्रियाओं का संचालन, क्रियान्वयन, देखना, बोलना, सुनना, हाथ उठाना, पैर उठाना, चय अपचय, श्वसन, इस प्रकार जो विभिन्न शारीरिक क्रियाएं हैं उनके संचालन से जुड़ी हुई तमाम तंत्रिकाओं के समूह को ब्रेन नाम दिया गया है। तो उस हिसाब से वो एक स्कल के अंदर हो गया, एक अतड़ी में हो गया
और एक मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉलम में भी एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। ऐसे नर्व प्लेक्सस अलग अलग जगह में रहते हैं, तो वैज्ञानिक अब उसे एक नया नाम दे रहे हैं। मतलब अब 3 दिमाग होने जा रहे हैं। जब तक वो वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत होकर मतलब चलन में ना आ जाए तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक के बजाय 2 दिमाग कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि वो अतड़ी में उनको वो है। तो मेन तो जो सिर में है या खोपड़ी में है वही रहेगा, लेकिन इनको भी अब उस स्तर का या उसके समकक्ष रखा जाने का चलन है, जो वैज्ञानिक संगोष्ठियों में या अंतर्राष्ट्रीय एनाटॉमिकल सोसाइटी के द्वारा तय किया जाता है। तो जैसा कि आपने डॉक्टर रमणेश मूर्ति से सुना, मानव का मुख्य मस्तिष्क ही उसका वास्तविक दिमाग है, जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। वहीं आंत को दूसरा दिमाग कहना कुछ हद तक सही हो सकता है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से कई न्यूरल क्रियाओं को संचालित करता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। लेकिन रीढ़ की हड्डी को तीसरा दिमाग कहना पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि ये मस्तिष्क का विस्तार मात्र है और स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं ले सकता। इसलिए ये कहना इंसान के शरीर में 3 दिमाग होते हैं एक रोचक अवधारणा है, लेकिन पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं। जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता, रीढ़ की हड्डी को आधिकारिक रूप से तीसरा दिमाग नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आंत और रीढ़ की हड्डी को दिमाग कहा जा सकता है, या ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मिथक है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं।